वेलकम बैक। एक बार आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। अब हम लोग प्रैक्टिकल सेशन में जाएंगे। इसके मैंने सिमुलेटर दिया है, जिनका भी डाउनलोड नहीं हुआ है वो हम लोग मैं दोबारा से शेयर कर दूंगा। एक्चुअली ये फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट वर्जन भी अवेलेबल है, आप चाहें तो सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। लाइसेंस वर्जन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। आप बाकी आपको सीखने के लिए और प्रोजेक्ट बनाने के लिए स्टूडेंट वर्जन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। वो आप साइट पे जाइए या गूगल सर्च में डालिए, आप करके आराम से कर पाएंगे। अभी जो मैंने दिया वो लाइसेंस वर्जन है, इसको आप इंस्टॉल करेंगे, इसके लिए कोई भी लॉगिन या उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आप स्टूडेंट वर्जन लेंगे या कोई लेंगे तो ज़रूरत पड़ेगी। खैर, प्रैक्टिकल सेशन करने से शुरू करने से पहले एक चीज़ और डिस्कशन रह गया है, वो मैं भी वही देख रहा था। बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, क्योंकि ये अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन लोगों को ही रहता है, क्योंकि मैंने इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम रखा है इंटीग्रेटेड टेलीकॉम डेटा नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी। इसके अंतर्गत हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ठीक है। तो इसमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट है तो उसको कौन से फोकस ज़्यादा करना है, कंप्यूटर का है तो कौन करेगा और आईटी वाला कौन पे करेगा। तो वो ज़रूरी है। तो उसके पहले मैं एक छोटा सा पीपीटी की मदद से जो आज का नेटवर्क है उसके ऊपर हम लोग पहले फोकस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम। आज का जो नेटवर्क है, सन 2005 में हमारे जो प्रधानमंत्री उस टाइम पे थे, 2003-4 में थे पहले, मनमोहन सिंह जी। तो मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में पूरे देश में एक नए लाइन का डेवलपमेंट किया गया था। सैम पेट्रोडा जी ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। उनके सुझाव पे कि अगर इंडिया के अंदर जितने लोग इंटरनेट यूजर हैं सभी को अगर आप इंटरनेट देना चाहते हो तो जो पुरानी टेलीफोन लाइन है उस पर संभव नहीं हो पाएगा, उस अच्छे से आप दे नहीं पाओगे। उसके लिए आपको ऑप्टिकल फाइबर तो ऑलरेडी हमारी फैली हुई थी मेन लाइन पर, लेकिन जो डिवाइसें थी वो केवल इस बात पे फोकस करती थी कि टेलीफोन ज़्यादा करें, यानी बातें ज़्यादा करें, इंटरनेट कम था। लेकिन अब जमाना जो था वो चेंज हो रहा था कि इंटरनेट वाला जो दुनिया है वो फर्स्ट प्रेफरेंस हो जाए, यानी मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन। तो पुराने चीज़ों पे वो संभव नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए जरूरी था कि राउटर्स का इस्तेमाल किया जाए। ये भी मैंने ऑलरेडी लास्ट सेशनों में डिस्कस किया हुआ है। तो हमने राउटर का यूज किया। राउटर हमने तीन कैटेगरी के राउटर यूज किए: कोर राउटर, प्रोवाइडर एज राउटर और कस्टमर एज राउटर। कोर राउटर जो है देश की नेशनल लाइन बोली जाती है, आपके स्क्रीन पे है। और सबसे जो मेन मेन कोर है किन किन शहरों में है आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है। ठीक है ना। ये आपका शुरुआत में जब सन 2005 में जब हमने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया था ईयर में, तब ये हमारे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर में लगा था। सन 2014 में एक और हमने एनआईबी का राउटर बढ़ाया, मेन राउटर, वो आपका गुवाहाटी में लगाया गया। ठीक है ना। तो पहले ये जो मेन लाइन थी हम उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है। और ये राउटर का दूसरा नाम मिनी सुपर कंप्यूटर है, ये भी मैंने ऑलरेडी सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस सेशन में। ठीक है। राउटर इज आल्सो नोन एज द मिनी सुपर कंप्यूटर। ये सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए गए हैं, नेशनल लाइन है। इनके सपोर्ट के लिए और भी राउटर है, ये नहीं तो मैंने मेन लाइन लिख दी कि जो मेन लाइन है कहाँ कहाँ पे है। राउटर सिर्फ एक राउटर से काम नहीं चलता, राउटर के पैरेलल में ऐसे कम से कम 5 या 6 राउटर रखे गए। जो कोर राउटर थे जब लगाए गए थे उस टाइम मिनिमम इसकी कॉस्ट 2 करोड़ रुपए थी। प्रोवाइडर एज राउटर था, इसकी मिनिमम कॉस्ट 50 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक की थी। और कस्टमर राउटर, कोई भी राउटर जब शुरुआत होता था उसकी स्टार्टिंग थी आपकी 5 करोड़ रुपए से आपसे। तो जो राउटर है हमारे तीन अलग अलग कैटेगरी के लगाए गए। जो नेशनल राउटर थे आपके जो लगाए गए, ये अलग अलग दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर में, चेन्नई में और कोलकाता में ये फाइबर से कनेक्ट किया गया था। ये जो टोपोलॉजी है वो कहलाती है मैश टोपोलॉजी। दिस इज अ मैश टोपोलॉजी। ठीक है। ये NIB 2 के नाम से भी इसको हम जानते हैं, नेशनल इंटरनेट बैकबोन 2। ठीक है। तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत और फिर से रिपीट किया मैंने इसको। दोबारा हम आते हैं। ये PPP मॉडल एक मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी ये नेशनल लाइन है, क्योंकि आज के ज़माने में हम सबके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है
हम चाहे हम हो चाहे आप हो या दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, आज उसके लिए फोन और इंटरनेट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ऐसा नहीं कि हम पूरी की पूरी चीज हम प्राइवेट हाथों में दे दें। हमेशा गवर्नमेंट का हस्तक्षेप रहेगा, ताकि सिक्योरिटी बनी रहे, ऑडिटिंग होती रहे। ठीक है। तो ये पीपीपी मॉडल में है, और बाय डिफॉल्ट ये अभी भी ये जो मेन लाइन है, आपके कम्युनिकेशन का 90% से ज्यादा हिस्सा जो कवर करता है वो बीएसएनएल है। ठीक है ना। आप चाहे जियो यूज कर रहे हो, एयरटेल यूज कर रहे हो, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का लोकल लेवल पे टेलीफोनी सर्विस यूज कर रहे हो या इंटरनेट सर्विस यूज कर रहे हो, वह कहीं ना कहीं आपका मेन लाइन पर वो बीएसएनएल की लाइन पे आता ही है। ठीक है। और उसके बाद दूसरा जो राउटर दिया गया, जो कंपनी आपको इंटरनेट देगी, तो वो जो राउटर यूज किया उन लोगों ने, उनको खूब परमिशन दी गई, लाइसेंस लिया। जैसे रिलायंस ने खूब परमिशन लिया और सब जगह लगाए राउटर, सारे शहरों में लगाए, तो ये बोलते हैं प्रोवाइडर एज राउटर। इसका दूसरा नाम होता है आईएसपी राउटर भी कहते हैं। दिस इज आई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर राउटर। ठीक है ना। और तीसरा आपका कॉलेज है, आपके कॉलेज के कैंपस में भी आपको इंटरनेट दिया गया होगा, तो कॉलेज में एक राउटर लगाया गया होगा। ठीक है ना। किसी न किसी कंपनी से लिया गया होगा, कि ये तो कोई भी ले सकता है, इसमें कोई बाउंड्री नहीं है, लेकिन ये जो लाइन मेन हो जाती है। और कॉलेज के अंदर राउटर लगाकर फिर एक स्विच से दूसरा स्विच जोड़ा गया होगा। अब जमाना चूंकि वायरलेस हो गया है, तो हर स्विच के को हम यहाँ पर एक वाईफाई लगा सकते हैं, और फिर वाईफाई से आप यहाँ पे जुड़ जाते हो। या इसी स्विच से बड़ा सा हम टावर लगा दें, तो मोबाइल के थ्रू जुड़ जाते हैं। जो हमारा 4G था, जो रिलायंस जियो ने पहला जो 4G के नाम से सर्विस दिया, जिसे हम लोग 3.95G कहते हैं, ठीक है ना, वो हमारा इस वाले लाइन पे ही टावर, जो उसको पहली परमिशन दी गई थी, तो इसलिए उस पर इंटरनेट आसानी से बढ़िया चलता था। आज भी आपने देखा होगा, अगर आपके पास में रिलायंस जियो का पुरानी वाली ही सर्विस आपके पास में अवेलेबल है, तो जब फोन कॉल आता है तो उस टाइम पे आपका इंटरनेट बंद हो जाता है। ठीक है ना। आपने ध्यान किया होगा, फोन कॉल आता है उस समय एसएमएस नहीं आते हैं। ठीक है। ये हमारी पुरानी लाइन की सबसे बड़ी जो ड्रॉ मतलब जो नई लाइन है उस पर ड्रॉबैक थी। अब नया आया, इसमें और थोड़ा हमने किया, तो दोनों चीजें अब एक साथ चल जाती, इंटरनेट और टेलीफोन। लेकिन अभी भी आप महसूस करेंगे ये चीज होती है। ठीक है। अब आपके कॉलेज में जो है ये वाली जो है, इसके लिए मैं एक वीडियो शेयर करूंगा, उसको हम पूरा हम लोग प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, ये वाले चीज का। इसका हम पूरा प्रैक्टिकल डिजाइन करेंगे, राइट। ठीक है। तो हम शुरू करेंगे, कल से करेंगे। अभी फिलहाल हम जो चीज रहेगी मैं पूरा कर रहा हूँ। ठीक है। अब इसमें कई चीजें हैं। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या ये होती थी कि चलो इंटरनेट का जमाना आ गया, तो हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज हुआ कि मैं अगर किसी को फोन करता हूं, तो उसकी आवाज सुन के हम समझ जाते हैं कि हमने सही पर्सन को फोन किया है या रॉन्ग पर्सन को फोन किया है। लेकिन इंटरनेट पे आपने किसी को मैसेज भेजा, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू भेजा हो या मेल के थ्रू भेजा हो, आप इस बात को इंश्योर कैसे करोगे कि वो जो मेल है, व्हाट्सएप मैसेज है, उसी बंदे ने देखा है? ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मैंने आपको कोई मैसेज किया, और आप इस बात की कैसे गारंटी दे सकते हो कि जो आपने मैसेज भेजा है आपका फ्रेंड ही देख रहा है, आपने जिसको भेजा वही देख रहा है? ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है। ये हमें इंश्योर करना है कि अगर मैं इस कंप्यूटर से इस वाले कंप्यूटर में कोई चीज भेज रहा हूँ, इंटरनेट कुछ नहीं, दो कंप्यूटरों का आपस में कनेक्शन होता, सीधी सी बात है। ठीक है। अब कंप्यूटर की जगह पे स्मार्टफोन आ गए, सारी डिवाइसें आईओटी आ गई, लेकिन कनेक्शन का जो रास्ता है वही होगा जो आपके स्क्रीन पे लिखा है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई हाय हेलो सब भी भेज रहा हूँ, और यहाँ पे कंप्यूटर में पहुंच गया, तो यहाँ पे जो देखने वाला पर्सन हो वही पर्सन हो, और इसी कंप्यूटर में जाए। ये नहीं कि बगल में कोई कंप्यूटर रखा उसमें चला जाए। ठीक है। तो ये चीज कैसे, दिस द बिगेस्ट चैलेंज, दिस इज द साइबर सिक्योरिटी। ये आपका इसका को बोला गया हम लोगों ने साइबर सिक्योरिटी कैसे की जाए। ये तो पहले बनाए गए रूल और रेगुलेशन, मैं यहीं पे लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना, मैं यहीं पे बनाता हूँ। यहाँ पे बनाया गया रूल्स एंड रेगुलेशन, इसको नाम है अलग अलग। अगर दो कंप्यूटर आपस में जुड़ा है तो हमने बनाया, सबसे पहले बनाया गया रूल्स बोलते हैं, फिर बाद में इसको बोला गया रेगुलेशन। फिर सारी दुनिया मिली कह रहे यार रूल रेगुलेशन बड़ा कंफ्यूजन होने लगेगा, हम लोग इंटरनेट की दुनिया में, आईटी की दुनिया में कुछ नया नाम दो। तो उन्होंने कहा चलो भाई इसका नाम देते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल। ठीक है ना। और इसका नाम दिया गया इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है ना। अब इस नाम से जाना जाता है। अब दो आज हम इंटरनेट कर रहे हैं। अब मैं छोटा सा सवाल पूछूंगा,
ताकि ताकि आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाए। नीति, आप अनम्यूट हो जाएंगे पर। आवाज मेरी आ रही है आपको? यस सर। मैं बहुत छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। आप मान लीजिए एक मोबाइल नया फोन खरीदने गए, दुकान पे गए, और आपने मोबाइल फोन लिया सैमसंग का, ठीक है ना? और फोन लेने के बाद आपने उस पे कवर लगा दिया एप्पल फोन का, ठीक है ना? सारे एप्पल फोन का लगा दिया, स्क्रीन गार्ड एप्पल फोन का मतलब बाहर से अगर देखने में वो पूरा का पूरा एप्पल लग रहा है। तो मेरा सवाल है, क्या फोन एप्पल का हो गया या सैमसंग का ही रहेगा? सर सैमसंग का ही रहेगा। सैमसंग का ही रहेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। केवल हमने सुरक्षा दी है। हिंदुस्तानियों की आदत होती है, या हम में से, ये इंडिया में ही हुआ कि हम चाहे कुछ हो, ऊपर से कुछ भी बदल लें, इंटरनल चीज वही होती है, वो बदल नहीं सकते। तो अगर आप कोई फोन खरीदोगे, सबसे पहला आप काम क्या करोगे? सिक्योरिटी करोगे। फिजिकल आपने खरीद लिया तो सबसे पहले काम करोगे कि ये फोन पे किसी भी तरह का कोई अ, खरोच ना आए, कोई निशान ना पड़े। तो आप बैक क्लेवर और फ्लिपकार्ट लगाते हैं। हमारे ये एक चीज इंडिया में ही शुरू हुई है, ये भी आपको पता है। अगर आज आज से 10-15 साल पहले अगर आप फोन खरीदते ना, तो बैक कवर फोन के साथ नहीं आता था, ना दुकान वाला बेचता था, उसके लिए अलग से हम लोग कहीं प्राइवेट जाके करते थे। लेकिन कंपनी को रियलाइज हुआ कि आदमी जब खरीदता है इंडिया के अंदर, तो जरूर बैक कवर स्क्रीन गार्ड तो खरीदता ही खरीदता है, ठीक है? तो वो उसके साथ ही बना के बेचने लगा है, ठीक है? तो लेकिन हम स्क्रीन गार्ड लगा लें, फ्लिप कवर लगा दें, चाहे किसी और भी कंपनी का भी लगा लें, अल्टीमेटली जो फोन का जो मेन फीचर है वो उसी कंपनी का होगा जो आपने खरीदा है, राइट? तो वैसे ही इंटरनेट प्रोटोकॉल तो शुरू में बना दिया गया, ठीक है ना? जब इंटरनेट प्रोटोकॉल बना गया तो उसको हम लोग बोलते हैं, पूरा नाम दिया गया टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल, ठीक है ना? तो अगर कोई आपसे पूछे कि इंटरनेट करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जा रहा है, तो आपका सीधा सा आंसर होना चाहिए टीसीपी आईपी। लेकिन समय बदला। तो पहले पहले जब हम लोग एक दूसरे को मेल भेजते थे, कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं थी। लेकिन जल्दी रियलाइज हुआ, यार मेल तो कोई भी खोल के भेज देता है। तो उन्होंने कहा चलो पासवर्ड बना देते हैं, ठीक है? फिर पासवर्ड आ गया, पासवर्ड भी लोगों को बता दो तो भी खुला रह गया कंप्यूटर, तो भी लॉग आउट नहीं होता था, सारा चीजें, बहुत सारी चीजें होती थी, ठीक है? तो भी सुरक्षित नहीं हो पाती थी। तो फिर उन्होंने कहा एक ऐसा करते हैं कि लॉग इन डिवाइस टू ऑथेंटिकेशन फैक्टर ले आते हैं। तो समय के साथ साथ हम उसमें चीजें ऐड करते रहे, ठीक है ना? तो जो ऐड करने वाली जो प्रोसेस थी, तो पूरी दुनिया ने जब सोचा कि भाई अगर हम, अब नियम तो बना दिया, नियम तो बार बार नहीं बदला जा सकता, हाँ नियम में जरूरत के हिसाब से और चीजों को ऐड किया जाता है। तो उन्होंने कहा आपका एक मॉडल बना, इसका नाम रखा आईएसओ। आईएसओ आईएसओ ने एक मॉडल बनाया, आईएसओ ने मॉडल बनाया, मैं उल्टा बोल रहा हूँ। आईएसओ ने एक मॉडल बनाया जिसका नाम रखा ओएसआई लेयर। ओएसआई लेयर कोई नियम नहीं है, एक मॉडल है। पहली चीज तो आप दिमाग में डालिए, ठीक है? आप दुनिया में इंटरनेट कर रहे हैं टीसीपी आईपी, तो ओएसआई लेयर में कुछ नहीं है। जो टीसीपी आईपी है, जो नियम पहले बनाए गए, उसमें हमने कुछ सिक्योरिटी फीचर ऐड कर दिए गए, ठीक है ना? जो हमने ये नियम बनाया था पहले शुरू में, जब 4 लेयर था, लेकिन जब दुनिया को बांटने की बात है तब ये 5 लेयर का डिफाइन कर दिया इन्होंने, ठीक है ना? वैसे लिए शुरू में 4 ही लेयर का था। और आज ये ठीक है ना, आज ये हमारे पास में आपके बुक के हिसाब से, अगर आप पर्यावरण स्टूडेंट हैं, डेफिनेटली आपको भी बुक के हिसाब से चलेगा, तो 7 लेयर कहलाती है। बट एक्चुअली में ये आज हमारे पास में 10.5 लेयर हो चुकी हैं। अभी हम लोगों ने इसको स्टैंडर्डाइजेशन नहीं किया है। जब स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे तो सारी दुनिया को पता चल जाएगा। फिलहाल अभी सभी को बताया जाता है कि 7 लेयर है। तो पहली चीज की टीसीपी आईपी में, जैसे कि मैंने फोन का एग्जांपल लिया, फोन तो वही रहा, यानी नियम वही रहा। नियम के ऊपर हमने सिक्योरिटी लेयर ऐड करते चले गए, और एक रेफरेंस मॉडल बना कि पूरी दुनिया में अगर कोई सिक्योरिटी ऐड होगी, तो ऐसा ना हो कि चाइना अलग ऐड कर ले, अमेरिका अलग ऐड कर ले, इंडिया अलग बना ले, नहीं, वो एक जैसा हो। ताकि अगर आप अमेरिका के भी फोन ले आएंगे तो यहाँ चल जाएगा, यहाँ से अमेरिका ले जाएंगे तो भी फोन चल जाएगा। अगर ऐसा नहीं करते तो हर आदमी कोई फोन सिम गोला बनाता, चिपटा बनाता, हर आदमी अलग अलग से बनाता, फिर तो लड़ाई हो जाती, फिर संभव ही नहीं था। तो ओएसआई ने एक लेयर डिफाइन किया जिसको बोलते हैं आईएसओ लेयर।
सॉरी, आईएसओ ने एक लेयर लेयर डिफाइन करके बोलते हैं, वो एसआई लेयर, ठीक है ना। ठीक है। तो 7 लेयर, अभी इन चीज को समझने के लिए अब 7 लेयर में हम लोग तो याद करते थे, हम सीधा वसाई लेयर के बारे में बात करेंगे। मैं तो अब आपको जब भी अभी मैं समझाऊंगा तो याद भी हो जाएगा आपको बहुत आसानी से। आ, 7 लेयर कौन कौन से हैं, मैं पहले उसके बारे में बात कर देता हूँ। ठीक है। प्लीज डू नॉट थ्रो सास पिज्जा, यहाँ पे मैंने बना रखा है साथ में, यहीं पे कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। 7 लेयर है, प्लीज डू नॉट थ्रो सास पिज्जा, आप जैसे चाहे वैसे याद कर लो। पहले लेयर को फिजिकल बोलते हैं, दूसरे को डेटा बोलते हैं, तीसरे को नेटवर्क बोलते हैं, चौथे को ट्रांसपोर्ट सेशन प्रेजेंटेशन। ये वो लेयर है जो आपको परीक्षा में पढ़ना देना, दुनिया को भी बताया गया। बाकी 3.5 लेयर है, हम लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, उसमें अपग्रेड कर रहे हैं, वो हमें मालूम है, लेकिन अभी अभी आपको लोगों को नहीं बताया जा रहा, मतलब एक आम पब्लिक को या आम स्टूडेंट को भी अभी नहीं बताया जा रहा। आप इंडस्ट्री में आ गए हैं इसलिए मैं आपके सामने बात को रख दिया, लेकिन अभी मैं एक्सप्लेन केवल उतना ही करूंगा जितना आपको अभी दिया जाएगा। ठीक है। तो नीति में अगेन वो करना चाहूंगा कि अनम्यूट करना चाहूंगा। आपको यस नेट सर। नेट बैंकिंग किया आपने? यस सर। नेट बैंकिंग किया है। अब मैं इन लेयरों को समझा, ध्यान समझिए, जो अगर मैंने समझा दिया पूरे जीवन काल में आपको कभी भी परेशानी नहीं। बुक में पढ़ते रह जाओगे, ना लेयर याद होगा ना समझ में आएगा, लेकिन प्रैक्टिकली आपको समझ जाएगा कि कौन सा लेयर कहाँ पे काम कर रहा, समझ लो। देखो ये नीति, ये आपका घर का कंप्यूटर है या लैपटॉप है या मोबाइल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, जिससे आप नेट बैंकिंग करोगे। ठीक है। ये वो सर्वर है, मान लो आपका अकाउंट है आईसीआईसीआई बैंक में, मैं मान लेता हूँ कि आपका अकाउंट आईसीआई बैंक में है। ठीक है। आप अपने लैपटॉप से, मोबाइल फोन से नेट बैंकिंग करने का प्रोसेस कर रहे हो, राइट? ठीक है। तो मेरा पहला सवाल है कि आपका एक कंप्यूटर है, अब अपने कंप्यूटर पे नेट बैंकिंग करने जा रहे हो, अकाउंट खोल के पैसा देखना देना, जो भी कुछ भी करना हो, अब बहुत सारी फीचर आज के दिन में अवेलेबल है, कर सकते हैं। तो मुझे सबसे पहले सोच के बिल्कुल शांति से कि सबसे पहला काम क्या करेंगे। आपको नेट बैंकिंग करना है, लैपटॉप है, इंटरनेट है, सारी सुविधाएं हैं। तो नेट बैंकिंग के लिए सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे? सर डिटेल्स डाल हम्म। डिटेल्स डालेंगे, लाइक अपना कार्ड नंबर या जो भी है। इतना आगे चले गए आप सर अपने नेट ऑन करेंगे। नेट ऑन है, अब आपको कंप्यूटर रेडी, आपको नेट बैंकिंग करना है। ठीक है। बैंक चूज करेंगे, कौन सा बैंक में जाना है, मतलब कौन सा भी। बैंक चूज अलग होगी ना, सबसे पहला शुरू कहाँ, कंप्यूटर के कौन से हिस्से से शुरू करोगे? अरे ऐसा तो नहीं है कि आपको नेट बैंकिंग खोलना है बहुत, देखो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, देखो जब तक हम लोग क्या है, एडवांस बहुत चीज, लेकिन बेसिक पकड़ने में थोड़ा सा इसीलिए लेयर नहीं समझ में आती है। देखिए, अगर आपको इंटरनेट करना है तो कंप्यूटर के अंदर जाके क्या रिसाइकिल बिन पे दबाओगे या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे दबाओगे? कहाँ पे करोगे? सर ऐप पर जो। ब्राउजर पे। पहला काम ब्राउजर, ब्राउजर कुछ भी हो सकता है, आपका मोजिला हो सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है। अगर एक कंप्यूटर की बात करें, अगर अपने कंप्यूटर पे खोलना चाहते हैं लैपटॉप से, तो कोई ना कोई ब्राउजर तो खोलना पड़ेगा। ठीक है। और ब्राउजर जो खोलते हो वो कुछ को हमको लोग क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन। ब्राउजर एक एप्लीकेशन है। मोबाइल में क्या होता है, एडवांस में हम डाउनलोड कर लेते हैं, यही होता है ना। ऐसा तो नहीं कि अगर आपको आईसीआई बैंक है, पेटीएम खोलना है, तो पर्टिकुलर उस एप्लीकेशन पे जाओगे ना। एप्लीकेशन किसको बोलते हैं, पर्टिकुलर सर्विस का नाम होता है। ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आपने ब्राउजर को, आपको नेट बैंकिंग खोलना है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दबा दोगे या रिसाइकिल बिन दबा दोगे माईपीडी। तो फर्स्ट यूज समझो कि एप्लीकेशन किसको बोला, ब्राउजर। ब्राउजर कोई भी हो सकता है। अब ब्राउजर ओपन हो गया तो उसके बाद नेक्स्ट काम क्या करोगे, एक एक लाइन करते तब ये समझ में आएगी लेयर। यस, बोलो आप। अगला लाइन क्या करोगे, ब्राउजर ओपन हो गया, अब ब्राउजर में क्या करना चाहोगे, तब अगला स्टेप मिलेगा आपको। अनम्यूट हुई, आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ। ब्राउजर ओपन होने के बाद नेट बैंकिंग करना, फिर क्या करोगे, कोई भी चीज खोलो, फेसबुक खोलो, व्हाट्सएप खोलो, कुछ भी खोलो, तो क्या करोगे, उस पर्टिकुलर साइट का सर यूआरएल नाम डाल। डालना। हाँ डालो लो, तो यूआरएल भी आल्सो क्या है, वेब है। जैसे आप यूआरएल इसके अंदर डालोगे, मेरा कंप्यूटर यहाँ से जाएगा, रास्ता कनेक्टेड है, मान लो बैंक में गए तो यहाँ पे कहने वाला आप सेंड, आज टेक्निकल भाषा में रिक्वेस्ट भेज दिया आपका। जैसे आपने इंटर बटन दबाया, ब्राउजर डालो, इंटर दबानी, आपकी रिक्वेस्ट ओके हो गई। और ये काम बहुत फास्ट में होता है। जब यहाँ पे आओगे तो हमारा ये जो कंप्यूटर है वो कहेगा अच्छा ब्राउजर ये वाला खोलना है, सीधा जो भी सर्वर हो यहाँ से, फिर वो आपके स्क्रीन पे एक पेज आ जाएगा।
ठीक है ना, जो ओपन पेज होगा कोई भी ओपन कर सकता है। ठीक है, दिस इज द ब्राउजर, ये भी एक एप्लीकेशन हो गया। ठीक है, यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर अगला स्टेप क्या करोगे? ब्राउजर के बाद आप क्या करोगे? आपको नेट बैंकिंग करना है। कभी किया है कंप्यूटर से नेट बैंकिंग, यस या नो? सर लैपटॉप पे नहीं करा, मतलब फोन का तो आइडिया है, पेटीएम में, चलो, मतलब पेटीएम से फोन में करा या एक बार, गूगल पे। फोन में अगर फर्स्ट टाइम करते हो तो क्या करते हो? अच्छा चलो, कभी फेसबुक खोला है लैपटॉप पे? जीमेल खोला है लैपटॉप पर? ये जीमेल का तो है। चलो, तो जीमेल पहला तो ब्राउज जीमेल के लिए ही करोगे ना, कोई भी वेबसाइट खोलोगे यही तो काम करोगे जो मैंने बताया। अब आगे जाना है, बेस जीमेल का खुल गया, फिर नेक्स्ट जाना है तो क्या करोगे आप? अपना यूजर नेम पासवर्ड लॉगिन करोगे ना। ठीक है, आप अनम्यूट रहिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आप लॉगिन करोगे ना, नेक्स्ट इज द, या हम्म, क्लास में तो नहीं है आप? नहीं सर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो लॉगिन करोगे वो है आपका प्रेजेंटेशन। ताला टाबी यूजर नेम, हर एक व्यक्ति का यूजर नेम अलग होता है, यूजर नेम और पासवर्ड, ताला और चाबी। जब तक वो डालोगे नहीं, आपका अलग होगा, मेरा अलग होगा, यहाँ जितने लोग बैठे हैं ऑनलाइन सुन रहे हैं सभी का अलग होगा यूजर नेम पासवर्ड। अब वो तो हो गया आपका जीमेल हो गया, रेडिट मेल हो गया, जो भी आप मेल खोलते हो जाएगा। ठीक है, नेट बैंकिंग में भी यही होता है, यूजर नेम पासवर्ड सभी का डिफाइंड होता है, किसी को बताने नहीं दिया जाता, आप लॉगिन कर लोगे। लेकिन नेट बैंकिंग में बहुत, आपका जीमेल है, जीमेल में लॉगिन होने के बाद जब तक आप लॉग आउट नहीं करोगे लॉगिन पड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा। उसमें एक चीज मिसिंग है, क्योंकि उसमें ये चीज नहीं मानी जाती उतनी, दैट इज द थर्ड। लेकिन हमारे मोबाइल फोन में, या आपने मोबाइल फोन से भी किया होगा, अगर एक बार एप्लीकेशन बंद कर दिया, ज्यादा देर तक एप्लीकेशन खुला रहता है तो क्या होता है? तो सेशन एक्सपायर। पासवर्ड मत। हाँ, सेशन एक्सपायर हो जाता है ना। तो ये आपका नेक्स्ट सेशन भी होता, सेशन लेयर भी ऐड किया गया मोबाइल बैंकिंग में। तो ये तीनों चीज है, इन्हें बोलते हैं यूजर सपोर्ट लेयर, यूएसएल। ये कंप्लीटली सॉफ्टवेयर होता है, कहीं भी हार्डवेयर नहीं है इसमें, सॉफ्टवेयर की तरह काम हो गया। ठीक है, लेकिन आपको अगर आपसे कोई ये सवाल पूछे, जीमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप, को ये सब में सिक्योर कौन है, तो भाई देखो ये सब कोई सिक्योर नहीं, क्योंकि इनमें सब में सेशन मिसिंग की हुई है। लेकिन बैंकिंग सेक्टर है जो, क्योंकि हर आदमी, बैंकिंग सबसे ज्यादा सिक्योरिटी है तो बैंकिंग सबसे ज्यादा वो की जाती है, राइट। ठीक है, तो सेशन लेयर इज अवेलेबल, और सेशन के कई हो सकते हैं, जैसे एग्जाम का कंप्यूटर है तो एक बार सेशन लॉगिन होगा दोबारा आप नहीं कर सकते, आप मल्टीपल लॉगिन भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है प्रोग्राम आपने कैसे बना। लेकिन बैंकिंग में एक बार भी रिफ्रेश कर दिया, बैक बटन दबा दिया, तो सेशन एक्सपायर होना तय है। ठीक है, यूजर सब। अब आपका जो नेक्स्ट चीज शुरू होती है, अब यहां से डाटा जब निकलेगा, कंप्यूटर से निकले, मोबाइल फोन से निकले, ठीक है, ये तीनों लेयर समझ में आ गई, एप्लीकेशन पर्टिकुलर वो हो गई, उसके अंदर जो यूजर नेम पासवर्ड डालते हो, सेशन। इसके अलावा हमने और समय के साथ चीजें ऐड की हैं जो आपके नहीं, लेकिन आपको पता चल जाएगा, जैसे कि टू पोर्ट ऑथेंटिकेशन, जो सेशन लेयर में हमने और ऐड किया, कि ऐसा ना हो कि सेशन भी हो और टू पोर्ट ऑथेंटिकेशन कर, मतलब अगर किसी और डिवाइस में जा रहे हो तो डेफिनेटली वो भी करेगा। तो इस तरह की और भी चीजें हैं, इवन इवन मशीन के द्वारा भी पासवर्ड तोड़ने की अब व्यवस्था चली, तो एक आपका क्रेडेंशियल के नीचे वो आपका जो शब्द लिखे आता है, इमेज आता है, उस तरह की जो चीजें आती है ना, ताकि वो कोई मशीन ही ना कर रहा हो, इंसान कर रहा हो। ठीक है, तो ये सब चीजें ऐड की गई, ये भी एक लेयर है जो अभी अभी मतलब बनाई तो गई है, लेकिन अभी उनको स्टैंडर्डाइजेशन तौर पर दुनिया में नहीं पेश किया गया है, तो वो आपको सामने, वो 10.5 10.5 लेयर की बात कर रहा हूँ, वो उन्हीं में से आती है वो। ठीक है, अब यहाँ से अगर आपका डाटा निकलेगा अपने कंप्यूटर से, मोबाइल फोन से, तो इस कंप्यूटर तक कैसे पहुंचेगा, अब ये स्टेज देखते हैं। अभी ये क्या था, हमने क्या चीज खोलना चाहा, वो सब हो गया। तो यहाँ जैसे जैसे कंप्यूटर निकलेगा, सबसे पहले आपके मोबाइल के केबल लाइन, एनआईसी जो नेटवर्क होगा, लैन केबल हो सकती है, वाईफाई हो सकता है, दिस इज द आपका फिजिकल लेयर। यहाँ से केबल निकला या अपना का डाटा निकला, सबसे पहले कहाँ इकट्ठा हुआ, जहाँ स्विच है। दिस इज अ डेटा स्विच, क्या करता है, जितने भी लोकल में होते हैं, घर में भी वाईफाई लगा हो तो सारे घूम के वाईफाई के अंदर ही स्विच भी लगा होता है बाई डिफॉल्ट, घर का जो वाईफाई होता है। ठीक है, तो इसके अंदर भी ये जो चीजें, इसको बोलते हैं डेटा लिंक लेयर, स्विच इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इससे डाटा निकल के कहाँ जाता है, राउटर। एक राउटर, दूसरा राउटर, तीसरा राउटर, सब राउटर राउटर राउटर, दिस इज द नेटवर्क लेयर। दैट, अगर कोई आपसे पूछे कि नेटवर्क लेयर का कोई डिवाइस बताओ, राउटर। आपका पूछे डेटा लिंक का डिवाइस बताओ, स्विच। ठीक है, फिजिकल लेयर का कोई डिवाइस बताओ, भैया आप फिजिकल लेयर में वाईफाई, एनआईसी, लैन केबल, ब्लूटूथ, सब फिजिकल लेयर के हैं।
ठीक है, फिजिकल का मतलब पकड़ नहीं, फिजिकल मतलब जो लगे कि कहाँ से कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो ये जो तीनों लेयर हो गई, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए डिफाइन की जाती है। ये जो पहले तीन लेयर है को बोलते हैं नेटवर्क सपोर्ट लेयर। और ये जो तीनों था, ये क्या, यूजर सपोर्ट लेयर। ये टोटली आपका सॉफ्टवेयर बेस्ड था। ये टोटली आपका पूरा दिखेगा हार्डवेयर, लेकिन मैनेज करने के लिए इसको भी सॉफ्टवेयर चाहिए। ठीक है, और बच गया बीच वाला लेयर, अब डेफिनेटली ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ये क्या करता होगा भाई, हम क्या चाहते हैं वो तो तीन में डिफाइंड हो गया, कैसे जा रहा वो डिफाइंड हो गया। अब बीच वाला क्या करेगा, डेफिनेटली वो बीच वाला ही काम करेगा, इसमें तो कोई ऐसा है नहीं। ठीक है ना। तो नो डाउट कि हमारा ये जो कंप्यूटर है, अगर मैं किसी को मेल भेजूं, ईमेल भेजूं या कोई चीज भेजूं, तो वो चीज हमारी, अभी 2 मिनट रुक जाए मैं फिर अगर मैं किसी को मेल भेजूं, ठीक है ना, या किसी को व्हाट्सएप भेजूं, तो नीति आप बताओ, क्या मैंने आपको मेल भेजा, तो मेल कहाँ चेक करोगे आप? अब जीमेल के ऐप पर। हाँ, जिसमें आपका ईमेल आईडी होगा वहीं चेक करोगे ना। ऐसा तो नहीं कि मैंने मेल भेजा, आप फोन का हैंडसेट उठा के कान में लगा लोगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। मैंने किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन किया, ये मशीनें हैं, मैं किस चीज को भेज रहा हूँ, ईमेल भेज रहा हूँ, साउंड भेज रहा हूँ, वॉइस भेज रहा हूँ, किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा हूँ, दूसरे वालों को क्या पता। मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं तो आप बात का जवाब बात से दोगे, मैं आपको मैसेज कर रहा हूं तो मैसेज का जवाब मैसेज दो। ये कैसे पता चलेगा? वो ट्रांसपोर्ट लेयर है, इसमें बेसिकली पोर्ट नंबर होता है, जैसे यहां से निकलता है भैया वो ईमेल है, भैया यहाँ पे उसका पोर्ट नंबर डिफाइंड है। अगर वेब ब्राउजर है 80 होता है, 8080 होता है, 443 होता है। अगर आप साउंड भेज रहे हो 2000 होता है। ठीक है, ऐसे पोर्ट नंबर आईएसओ ने डिफाइन कर रखे हैं किस चीज का ट्रांसपोर्ट। और प्रोग्रामिंग जो करते हैं उस पोर्ट नंबर को डिफाइन कर देते हैं। जैसे आपके मोबाइल से निकलेगा पोर्ट नंबर, उस पर लग जाएगा भाई ईमेल है या पीडीएफ फाइल है, ये साउंड है। और जैसे यहाँ पे जाएगा ये डिकोड करेगा, अच्छा क्या है, अच्छा ईमेल है, कोड नंबर से डिकोड हो जाती है और वो चीज खोल देती है। ठीक है ना, और पता चल जाता है कि क्या चीज है। ठीक है, तो आपने पीडीएफ भेजा तो सामने वाला पीडीएफ ही मिलना चाहिए, तो चीज कैसे डिफाइंड होगी, ये पूरा स्ट्रक्चर मिलके डिफाइंड होता है। तो ये सातों लेयर का बेसिक चीजें हैं जो मैंने आपके सामने डिफाइन किया। ये तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, तीन पार्ट में डिवाइड हो गया आपका यूजर सपोर्ट लेयर, और ये आपका नीचे हो गया नेटवर्क सपोर्ट लेयर, और आपका ये बीच वाला होगा ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, अब जो आईटी वाला स्टूडेंट होता है, देखो सॉफ्टवेयर वाला नो डाउट जानकारी सारी रखनी है, लेकिन जो कंप्यूटर साइंस का होता है इसमें दिमाग लगाता है, जो इसमें होता है इसमें दिमाग लगाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला। आईटी वाला बीच का रहता है, उन्हें उसे सॉफ्टवेयर भी बढ़ाया जाता है और नेटवर्क के बारे में बताया जाता है, इसलिए हमेशा कंफ्यूज रहता है। और हमारे देश की विडंबना है, इतनी चीजें होने के बाद भी लोगों को क्लियर नहीं है कि कौन सी ब्रांच में क्या रोल है, और इम्पोर्टेंट सभी की है। ठीक है, लेकिन अब सिक्योरिटी की बात करें, साइबर सिक्योरिटी नथिंग, हर लेयर पे सिक्योरिटी चाहिए, यहाँ पे भी सिक्योरिटी, वाईफाई में पासवर्ड डालो, वाईफाई सिक्योरिटी हो गया, डाटा लिंक ये भी कोई ना खोल पाए, डेटा सिक्योरिटी हो गया, नेटवर्क ना खोल पाए सिक्योरिटी हो जाए। एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन और सेशन में बता ही रहा हूँ मैं, यूजर नेम पासवर्ड पहले से बहुत ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा यूजर यहाँ मिलता है, यहाँ पे मिलेगा। उसको एप्लीकेशन से मतलब है, आप मोबाइल से भी कर रहे हैं, सारा एप्लीकेशन से मतलब है। ठीक है ना। और ट्रांसपोर्ट लेयर की सिक्योरिटी है, जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट होते हैं, हैकर होते हैं, जो भी मतलब फील्ड में जुड़े होते हैं फॉरेंसिक से, वो इस पे गहन अध्ययन करते हैं और इसकी जिसकी जानकारी होती है, क्योंकि यहाँ भी धोखा दिया जाता है। यहाँ पे तो तोड़ना आसान है ना, आपसे यूजर नेम पासवर्ड ले लेगा, डिटेल ले लेगा, और कुछ ना कुछ करके आपको तोड़ देगा। सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, कहीं ना कहीं तोड़ ही देता है। आज की डेट में अगर आप 2 अक्षर का पासवर्ड बनाओगे तो मिली सेकंड में टूट जाएगा, 4 अक्षर के बनाओगे तो 5 सेकंड में टूट जाएगा, 8 अक्षर का बनाते हो पासवर्ड तो आपका 30 दिन में टूटता है, और 12 अक्षर का बनाओगे तो उस पासवर्ड को टूटने में 1 साल लगता है। ठीक है, लेकिन अब क्वांटम में जमाना आ जाएगा तो सब कब टूट जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए क्वांटम जब कंप्यूटर साइंस जो आ रहे हैं उसका जो डिवाइसें यूज की जाएंगी, उससे पहले हम लोग सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी कैसे करें, क्योंकि हमें अगर सिक्योर कम्युनिकेशन प्रॉपर करना है, सिक्योरिटी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो साइबर सिक्योरिटी इज नथिंग, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला यहाँ पे कैसे अपने नेटवर्क को कैसे सुरक्षा करेगा, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की जिम्मेदारी होती है, जो टेलीकॉम सेक्टर में, आईटी सेक्टर के नेटवर्क फील्ड में है। आईटी वाला क्या करता है कि भैया इन दोनों का जो मीडिएटर है, जो भी सॉफ्टवेयर हम यहाँ बना रहे हैं, वो कहीं से बीच में ब्रीच ना करे, उसकी विशेष ध्यान होता है। और जो एप्लीकेशन बना रहे होते हैं, प्रोग्रामिंग कितने भी अच्छे बना लो, लेकिन अगर उसको सिक्योरिटी फीचर इनेबल नहीं करोगे तो किसी काम में नहीं आने वाला है।
ठीक है ना। तो ये लास्ट सेशन था आपका, रह गया था तो मेरे बताना जरूरी था। तो कल हम लोग उसको दोबारा शुरू करेंगे, और आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, टेंशन मत लीजिए, बस होने वाला है काम खत्म। ठीक है ना। प्रैक्टिकल करते 3 या 4 सेशन में ओवर हो जाएगा ये। ठीक है। तो कल हम लोग फिर मिलते हैं इसी टाइम पे, अगर आप अवेलेबल होंगे तो आई विल बी देयर। यानी कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए, ना समझ वो साइल एयर डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा। दुनिया का इंटरनेट किस नियम से चल रहा है, कौन से प्रोटोकॉल से चल रहा है, तो नो डाउट दैट इज द टीसीपी आईपी। और वैसाई लेयर क्या, वो कभी प्रोटोकॉल नहीं, वो मॉडल है बिल्कुल। मैंने एक फोन का एग्जांपल लेके आपको मैंने समझाया, राइट। ठीक है। तो अगेन सी यू ऑल अप टुमारो, एनी क्वेश्चन यू कैन नॉक, अगर हैव ए नाइस डे। ओके, थैंक यू, अगेन सी यू टुमारो।